रखिए। आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। बेटा बात इस तरह की है कि इससे पहले आप जब किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, आप एब्सोल्यूट और परसेंटेज दोनों कैलकुलेट करना सीख लिया आपने। फॉर एग्जांपल हमने लेंथ मेजर की, मीटर रॉड से लेंथ मेजर की, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट भी हमें पता है, लेट से ठीक हो गया। अब जो मेजर लेंथ आएगी वो भी हमें पता है, तो हम यहाँ से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी निकाल लेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकाल लेंगे। अब मसला हमारे पास ये है, जब दो तीन मेजर रिजल्ट को हम ऐड करके लिखें, हम मल्टीप्लाई करें, हम सब्ट्रैक्ट करें या हम डिवाइड करें, तो बेटा मेजर रिजल्ट में तो हम अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी ये हमने देखना है। फॉर एग्जांपल हम कोई लेंथ लाइन निकालें x1 प्लस x2, दो लेंथ मेजर करके, या L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, या फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू वॉल्यूम इज 4/3 पाई r3। अब बेटा हमने जो ये टोटल लेंथ निकाली है ये मेजर करके नहीं निकाली, ये दो लेंथ को ऐड करके निकाली है, जिन दो लेंथ को हमने मेजर किया हुआ है। अब मेजर लेंथ की अनसर्टेनिटी तो निकालना मसला नहीं रहा हमारे लिए, लेकिन ऐड करने के बाद मसले इसकी भी अनसर्टेनिटी है, इसमें भी है। अब एडिशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद ये जो रिजल्ट है ये मेजर नहीं है, बल्कि इन दोनों की मेजरमेंट के एडिशन के रिजल्ट में आया है, तो इसमें क्या अनसर्टेनिटी होगी। फॉर एग्जांपल हमने रेडियस किसी चीज का मेजर किया है, फिर रेडियस को मल्टीपल की पावर 3 भी है, तो बेटा अब रेडियस मेजर किया, रेडियस की अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट भी निकाल सकते हैं हम, परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब वॉल्यूम लाया तो वॉल्यूम में कितनी अनसर्टेनिटी होगी जो आफ्टर कैलकुलेशन आई है। यानी सिंगल क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी निकालना मसला नहीं था, लेकिन जब वही क्वांटिटी मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, ऐड सब्ट्रैक्ट करके दो चार क्वांटिटीज को हमने जो कैलकुलेटेड रिजल्ट लाया, उसके बाद उस कैलकुलेटेड रिजल्ट में क्या अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, यानी हमने अनसर्टेनिटी चेक करनी है फाइनल रिजल्ट में। किस चीज के फाइनल रिजल्ट में? जब दो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है वो हमने असेस करनी है। उसके लिए क्या किया जाए, तो ये था इसका टॉपिक का बेसिक। कोई भी मसला हो तो पूछ सकते हैं आप, अभी तक समझ अगर नहीं आई तो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा फर्ज किया सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें आंसर। तो बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं, समझाता हूं बाद में। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, टोटल रिजल्ट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। फाइनल रिजल्ट के लिए हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेके उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने दोनों लेंथ मेजर की, एक लेंथ मेजर की x1 लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ मेजर की हमारे पास x1 आई 10.5 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट जिस मीटर रॉड से की वो है 0.1 सेंटीमीटर। बेटा एक और लेंथ हमने मेजर की x2, वो आई लेट से 9.5 सेंटीमीटर,
और उसका भी लीस्ट काउंट जिस मीटर आर्ट से मेजर की वो आया है 0.1 सेंटीमीटर। अब बेटा इस लेंथ की एब्सोल्यूट परसेंटेज निकालना कोई मसला नहीं हमारे लिए। इस लेंथ में एब्सोल्यूट परसेंटेज निकालना कोई मसला नहीं हमारे लिए, लेकिन टोटल लेंथ जब हम लेते हैं x, फर्ज किया दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, टोटल लेंथ आई हमारे पास लेट्स से 10.5 प्लस 9.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गई हमारे पास बेटा 20 सेंटीमीटर। अब हमारा सवाल ये है, ये जो 20 सेंटीमीटर है ये 10.5 और 9.5 दैट इज x1 और x2 की दोनों लेंथ को ऐड करके हमने लाया है। इसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी? हमने दो लेंथ ऐड की, टोटल लेंथ ये आई। अब ये टोटल लेंथ दो लेंथ के एडिशन का रिजल्ट है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी? ये आ जाएगी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। बेटा इसमें जो आंसर आया है इसमें क्या अनसर्टेनिटी होगी? सवाल ये है। समझ नहीं आया तो बताएं, रिपीट भी कर दूंगा। तो बेटा करना ये है कि x1 की भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और x2 की भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, टोटल रिजल्ट में वो अनसर्टेनिटी शामिल करेंगे। ठीक हो गया? यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास, यहां पर लिख देता हूं जगह बाद फालतू की, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x1 कितनी है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। चूंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है किसके इक्वल? लीस्ट काउंट के इक्वल। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x2 वो कितनी है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज वो भी लीस्ट काउंट सेम है। टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये हो जाएगी बेटा 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी x1 की भी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी x2 की जब ऐड की, टोटल ये आई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों मेजरमेंट। तो बेटा फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आई? 0.2 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस समझाता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, आपने जब भी दो टर्म ऐड करनी है या जब भी दो टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी होगी? उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? दोनों रिजल्ट की, दोनों मेजर्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करें, जो टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है फाइनल रिजल्ट में वो। अब प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसका मतलब है इतना हमें कितना चांस ऑफ एरर है, तो वो एरर 20 सेंटीमीटर से इतनी ज्यादा भी हो सकती है लेंथ और इतनी कम हो सकती है। ज्यादा के केस में प्लस और कम के केस में माइनस कर दें। तो जब भी अनसर्टेनिटी लिखेंगे तो उसको फाइनल रिजल्ट के साथ प्लस माइनस करके लिखेंगे। सो 20 प्लस माइनस 0.2 मतलब ये कि 0.2 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट इसमें, इस टोटल लेंथ में, तो इतना रिजल्ट ज्यादा हो सकता है या इतना रिजल्ट कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को कहते हैं जनाब कि आपकी मजदूरी बनती है 550 रुपए और आप कहते हैं 10 रुपए का मुझे शक है, तो 10 रुपए ज्यादा भी हो सकते हैं 550 से और कम भी हो सकते हैं। लिहाजा 550 माइनस 10 भी कर सकते हैं और 550 प्लस 10 भी कर सकते हैं आप। अनसर्टेनिटी जो डाउट है, तो लिहाजा इसमें अनसर्टेनिटी इतने चांस आप एरर है, तो एरर में हम मेजरमेंट ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी।
तो लिहाजा 20 सेंटीमीटर को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो बेटा ये था पहला के इसका केस इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसमें टॉपिक की हेडिंग भी समझ आ गई कि फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी को असेस कैसे करें। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करनी हो तो जो जो वैल्यूज आपने मेजर की उनकी जिस डिवाइस से जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट रखें, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगा। तो टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सारी चीज ऐड करके जो टोटल आती है उसको प्लस माइनस करेंगे फाइनल रिजल्ट से। नंबर 2, in multiplication and division, नजर आ रहा है जी? मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या सूरत-ए-हाल होगी? टोटल अनसर्टेनिटी, मतलब दो टर्म को मल्टीप्लाई या दो टर्म को डिवाइड जब आप करें तो उसमें अनसर्टेनिटी की क्या सूरत है। फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मूला लेता हूं ओम लॉ से, डिवीजन का फार्मूला है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है और डिवीजन के लिए भी यही है। फॉर लेट्स से मेरे पास फार्मूला है रेजिस्टेंस का, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस होती है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट। बेटा वोल्टेज और करंट डिवाइड हो के आंसर हमारे पास क्या आता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, कि आपने कितनी वोल्टेज अप्लाई की, कितना करंट फ्लो हुआ, उनकी रेशियो क्या देती है हमें? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब बेटा हमारे पास लेट से वोल्टेज कितनी अप्लाई की, ये वोल्टेज और करंट समझाना या मकसद नहीं, ये अनसर्टेनिटी इसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कितना करंट फ्लो हुआ, इनकी रेशियो क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। अब करंट को मेजर कर लेते हैं हम बेटा एमीटर से, और वोल्टेज को हम मेजर कर लेते हैं बेटा किससे? वोल्टमीटर से। अब वोल्टेज को जब आपने अप्लाई की जो मेजर करेंगे वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर का कोई ना कोई लीस्ट काउंट भी होगा, वोल्टेज जितनी आई उससे हम एब्सोल्यूट और परसेंटेज निकाल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। करंट मेजर कर लेंगे हम एमीटर से जिसका कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगा, और जो करंट आएगा वो भी मेजर हो जाएगा एमीटर से। अब करंट में और वोल्टेज में अनसर्टेनिटी तो मसला नहीं है हमारे लिए, मसला यह है जब इन दोनों का रिजल्ट डिवाइड होगा तो रिजल्ट जो आएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी होगी ये देखना, और खासी समझाने वाली बात है, वजह से ऊपर मैं लिख देता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी एडेड, अनसर्टेनिटी विल बी एडेड। यहां एब्सोल्यूट नहीं, परसेंटेज, मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे वोल्टेज की भी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे करंट की भी, वोल्टेज और करंट की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी, वो अनसर्टेनिटी होगी किसकी? रेजिस्टेंस की। बेटा जब भी कोई दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो या दो टर्म डिवाइड हो रही हो, उनमें टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की भी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट की, मतलब उन दोनों टर्म, सॉरी करंट वोल्टेज करंट नहीं, उन दोनों टर्म की वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के ऐड करेंगे, और वो जो टोटल परसेंटेज आएगी वो फाइनल रिजल्ट में परसेंटेज। यहां क्या करना है? वोल्टेज की परसेंटेज भी और करंट की परसेंटेज भी ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैं कोई फर्जी रीडिंग लेके वोल्टेज की भी परसेंटेज और करंट की परसेंटेज निकाल के रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी देखेंगे। तो लेट्स से अब ये वाली फिगर मैं रब कर देता हूं। लेट्स से हमने जो वोल्टेज अप्लाई की वो वोल्टेज आई कितनी हमारे पास बेटा? फॉर एग्जांपल 5.2 वोल्ट,
और इसका लीस्ट काउंट था हमारे पास 0.1 वोल्ट। बेटा मैंने जो वोल्ट मीटर यूज किया उसका लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट आया, ये फर्जी रीडिंग ले रहा हूं मैं, और टोटल वोल्टेज आई लेट से जो हमने अप्लाई की वो आई 5. उस वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो हुआ, लेट से करंट फ्लो हुआ बेटा 0.84 एम्पियर, इतनी वोल्टेज अप्लाई करने पे उस मटेरियल में, और करंट का वो एमीटर का लीस्ट काउंट है 0.05 एम्पियर। बेटा ये लेट से जो भी मटेरियल, अगर ये गुड कंडक्टर है तो थोड़ी वोल्टेज पे ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, बैड कंडक्टर है तो उतनी वोल्टेज पे कम करंट फ्लो होगा। ये तो अब उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कम करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो ज्यादा होगा। बहरहाल ये जो करंट की वजह वोल्टेज पे से रेजिस्टेंस हमारा जो करंट शरंट है, ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो अनसर्टेनिटी समझना है। हमने जो वोल्टेज अप्लाई की वो इतनी थी, जिस वोल्टमीटर से मेजर की वोल्टेज वो इतनी थी। हमने जो करंट फ्लो करता होता वो मेजर किया, उस मटेरियल में 0.84 था और उसका लीस्ट काउंट था 0.05 एम्पियर उस वोल्टमीटर का और एमीटर का। तो बेटा वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी वोल्टेज की वैल्यू 5.2 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू 0.84 एम्पियर। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 6.19 ओम। बेटा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो हमने कैलकुलेट कर ली, अगर वोल्टेज ये और करंट ये हो तो इतनी, चूंकि रेजिस्टेंस यूनिट ओम है, वोल्टेज बाय एम्पीयर इज ओम, तो 6.19 ओम आ गई किसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की 6.19 ओम आ गई। अब सवाल ये है कि ये जो रेजिस्टेंस आई 6.19 ओम जो वोल्टमीटर और एमीटर से मेजर करने के बाद वोल्टेज और करंट आई, बेटा इस मटेरियल के लिए इतनी रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इसकी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी पाई जा रही है। तो अब मैं अनसर्टेनिटी की तरफ आ रहा हूं। मुझे सबसे पहले वोल्टेज की अनसर्टेनिटी निकालनी है, फिर किसकी निकालनी है, करंट। तो वोल्टेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1 और वोल्ट, और करंट में कितनी है एमीटर की 0.05 एम्पियर। तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी, तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाए, बल्कि टोटल नहीं अभी परसेंटेज, अब हम अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, लिख भी देता हूं। नाउ अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। तो बेटा सबसे पहले किस में निकालते हैं हम, वोल्टेज, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। परसेंटेज के लिए क्या होगा बेटा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड रिजल्ट मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर डिवाइडेड बाय टोटल मेजर्ड वोल्टेज मल्टीप्लाई 100। वोल्ट वोल्ट से कट जाएगा, आंसर यूनिटलेस आएगा। तो बेटा वोल्टेज में जो अनसर्टेनिटी आई हमारे पास वो है 2%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्ट, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कितनी आई बेटा 2%। अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट निकालेंगे, नजर आ रहा सर, ये करंट निकालेंगे। करंट के लिए लीस्ट काउंट कितना है 0.05 एम्पियर डिवाइडेड बाय करंट कितना है 0.84 एम्पियर मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 100%। तो ये इसका आंसर आता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, बेटा ये आता है 8%।
सो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी 2% प्लस 8%, सॉरी ये गलत लिखा बच्चा मैंने, 6% है ये। इसका आंसर क्या आ रहा है? 6% आ रहा है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट का आंसर क्या आ रहा है? 6। तो टोटल अनसर्टेनिटी 2% प्लस 6% इज इक्वल टू 8%। यहां तक मुझे अब रब करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लें आपको, बल्कि यहां से आगे मैं इधर आ जाता हूं, ये जगह थोड़ी सी बच रही है, फिर हम इस पर करते हैं। बेटा मैंने वोल्टेज रेजिस्टेंस निकाल ली थी, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी नहीं पता थी, और हमारे पास जो फार्मूला है पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया। तो मैंने वोल्टेज की परसेंटेज निकाली, ये आई। मैंने करंट की परसेंटेज निकाली, ये आई। मैंने टोटल निकाली 8% आई। तो टोटल नाउ रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास बच्चों 6.19 ओम विद, बल्कि 6.19 ओम आई रेजिस्टेंस विद दिस अनसर्टेनिटी, कितने परसेंट? तो इसको ऐसे लिखेंगे, विद 8% अनसर्टेनिटी। क्यों बेटा ऐड सब्ट्रैक्ट यहां नहीं कर सकते इस तरह से? ये 8% है, ये 6.19 ओम है। ओम विल बी एडेड विद ओम, जिस तरह एक्स स्क्वायर विल बी एडेड ओनली विद एक्स स्क्वायर, बेस और पावर सेम होगी तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं। इधर यूनिट सेम होती। बेटा सुनो जरा, न्यूटन शुड विल बी एडेड विद ओनली न्यूटन, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इधर तो जस्ट 8% कोई नंबर है, इधर 6.19 ओम है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे फिर इतने परसेंट। यानी ये जो रीडिंग है इसका 8% गलत है, इसका 8% अनसर्टेनिटी, मतलब ये है। अब इसका 8% निकालो जरा, इसका 8% निकालो जरा, यानी अब तो जो चाहिए कहने का मतलब R इज इक्वल टू 6.9 विद 8%, यानी 8% इसमें गलती है। तो नाउ इसका 8% थोड़ा सा इधर कर दें और इधर बस उसको। अब बच्चों जरा देखो, विद 8% अनसर्टेनिटी, तो बेटा इसका 8% निकालें। नाउ 8% ऑफ 6.19 ओम, इसके लिए 6.19 ओम मल्टीप्लाइड 8 डिवाइडेड बाय 100, 6.19 ओम का 8%, तो ये आता है बेटा 0.5। और देखो इधर जरा, मल्टीप्लाई किया इसके साथ, डिवाइड बाय 100 किया, 0.5 आया। साथ यूनिट क्या है कि ओम मौजूद है ना, तो ये ओम साथ आएगा। अब बेटा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट जो रेजिस्टेंस में आएगा, अब 6.19 ओम, फाइनल रिजल्ट जो रेजिस्टेंस में आएगा 6.19 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम, यानी प्लस माइनस किसको करेंगे? 8% ऑफ दिस रीडिंग निकाल के, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पावर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कोई
कोई क्वांटिटी रिजल्ट आ रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहे हैं, साथ पावर भी आ रही है, और उसका रिजल्ट आंसर आ रहा है, उसमें क्या करें? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई कोई रिजल्ट आ रहा है, लेट्स से x, जो आ रहा है x1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड y क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। बेटा इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड में तो हम पढ़ चुके हैं, क्या आएगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। बेटा यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई डिवाइड के पावर भी है, सो पावर में क्या करना पड़ेगा? पावर में करना ये पड़ेगा अनसर्टेनिटी के लिए, बाकी तो उसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। पावर में ये करना पड़ेगा बच्चों कि x1 की परसेंटेज निकालनी है हमने, वैसे भी उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई 2 करेंगे। y की परसेंटेज तो निकालनी है, वैसे भी उसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे। z की परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड पावर करेंगे यहाँ पे। आइए एक एग्जांपल के जरिए आपके सामने रखूं सारी बात। लेट्स से हम किसी चीज का किसी स्फेरिकल बॉडी का, किसी बॉब का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। इस बॉब का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं जिसका रेडियस r है, तो वॉल्यूम हो जाता है स्फेरिकल बॉडी का 4/3 पाई r क्यूब। अब हमने मेजर यहाँ सिर्फ r को करना है, पाई भी कांस्टेंट, 4/3 भी कांस्टेंट। r को मेजर करके r की परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई 3 करेंगे, वो होगी टोटल अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल मैंने जिस वर्नियर कैलिपर से r को मेजर किया, r मेजर किया बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो हैविंग r की जो वैल्यू आई मेरे पास, लेट्स से रेडियस जो आया मेरे पास वो आया, लेट्स से वॉल्यूम मेजर करना है 4/3 पाई r क्यूब, फार्मूला है वर्नियर कैलिपर से हमने स्फीयर का क्या निकालना है? सबसे पहले रेडियस। सो वर्नियर कैलिपर से रेडियस निकाला, वो आया नहीं, फर्जी रीडिंग है और आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं इसलिए कि आपके लिए ज्यादा ट्रबल ना हो। तो रेडियस आया 2.25 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। तो जब ये वैल्यूज मैंने पुट की 4/3, पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह 2.25 सेंटीमीटर जो मेन वैल्यू आई है उसका क्यूब लिया, तो वॉल्यूम तो ये आ गया। अब ये तुम्हारा मसला नहीं, मसला ये है ये जो वॉल्यूम हमने निकाला बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस which has been measured with the help of vernier caliper having least count 0.01 centimeter, तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की निकालो, फिर उस रेडियस की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, जो टोटल आएगी वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r क्या होगी बेटा? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड रिजल्ट 2.25 मल्टीप्लाई 100%। तो बेटा ये परसेंटेज आती है 0.4, ये परसेंटेज आई 0.4%। सो रेडियस में अनसर्टेनिटी आई है जो वर्नियर कैलिपर का 0.4% है। बेटा अब हमें किसमें चाहिए? टोटल चाहिए, पावर 3 भी है, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r क्यूब, that will be 3 multiply 0.4%, 3 multiplied 0.4%, that will be 3 multiplied 0.4%।
3 मल्टीप्लाई 0.4% किया जा तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर क्यूब ये आई बेटा 1.2%। वॉल्यूम क्या था पहले, ये था। कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वॉल्यूम में, तो बेटा ये आ जाएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू नाउ 47.7 सेंटीमीटर क्यूब with percentage uncertainty with 1.2% uncertainty। यानी मतलब ये इस सारी रीडिंग में इतने परसेंट अनसर्टेनिटी है 1.2%। इस सारी रीडिंग में इतने परसेंट अनसर्टेनिटी है 1.2%। सो इसका 1.2% निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे ऐड या, तो बेटा नाउ 1.2% निकालने के लिए 47.7 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड 1.2 डिवाइडेड बाय 100, ये आंसर आता है बेटा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका इतना परसेंट निकाला तो कितना है 0.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वॉल्यूम कितना हो गया 47.7 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ये था बेटा हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन पावर फैक्टर। जब भी हो पावर का सिलसिला, जब भी हो पावर का सिलसिला, तो टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए बेटा आप ये करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे इस मेजरमेंट की, उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उस टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी का अपन परसेंटेज निकालें टोटल रीडिंग के साथ, उसको प्लस माइनस करेंगे। मीन जो वॉल्यूम आपने निकाला उसमें इतना प्लस भी हो सकता है और इतना माइनस भी हो सकता है, अभी नहीं करना। तो बेटा नेक्स्ट, अब ये हमारे 3 पार्ट पढ़ लिया हमने असेसमेंट के। 2 पार्ट्स रहते हैं, टाइमिंग फैक्टर और दूसरा असेसमेंट ऑफ, दूसरा है हमारा मीन वैल्यू में। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट का पार्ट 2 आएगा आपके सामने, जिसमें हम इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।